हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेमेडीज इन टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कौन कौन से रेमेडीज अवेलेबल होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रेमेडीज के बारे में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डैमेजेस के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज DU LLB एंट्रेंस एग्जाम और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं @नॉलेज शावर पे। हमारे साथ आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं @नॉलेज शावर। और अगर आप हमसे ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं तो @I शिवम पांडे_ पर आप हमसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। आप हमारे मॉक टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर वेरियस LLB एंट्रेंस एग्जाम। और अगर आप हमारे मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए। इसके साथ साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप ईयर लॉन्ग बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस का। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेमेडी की। अगर हम टाइप्स ऑफ रेमेडीज की बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में दो टाइप की रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, जुडिशियल रेमेडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में डिफरेंस क्या है? देखिए, जुडिशियल रेमेडी वो रेमेडीज होती हैं विच आर अफोर्डेड बाय द एक्ट ऑफ लॉ, मतलब कानून के द्वारा ये रेमेडीज आपको दी जाती हैं। ये होती है जुडिशियल रेमेडीज। इसमें आपको डैमेजेस अवार्ड कर दिया जा सकता है, इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है और रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये चीजें आपको मिल सकती हैं जुडिशियल रेमेडी में एज अ रेमेडी। वेयरएज अगर हम एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी की बात करें तो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या होती है? रेमेडी अवेलेबल टू अ पार्टी इन सर्टेन केसेस ऑफ टॉर्ट बाय हिज ओन एक्ट। अपने ही एक्ट के थ्रू उसको वो रेमेडी मिल जाती है। ये होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जैसे कोई ट्रेसपास कर रहा है आपके जमीन पे, आपके लैंड पे, आप उसको बाहर निकाल दो खुद ही, अपने आप ही आपने कर दिया काम, तो दिस इज अ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। आपके जमीन पे आपको घुसने नहीं दे रहे, आप अपने आप ही एंटर हो जाते हैं, दिस इज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। रिकैप्शन ऑफ गुड्स, this is also extrajudicial remedy. And distress damage feasant, distress damage feasant, it is also extrajudicial remedy। अब distress damage feasant क्या होता है कि मान लीजिए आपके लैंड पे किसी ने इलीगली कोई चैटल अटैच कर दिया है, कोई चीज अटैच कर दी है और आपको उसका रेंट नहीं दिया, तो आप उसको जब्त कर सकते हैं और जब तक वो कंपनसेशन नहीं देता आप उसको अपने पास जब्त रख सकते हैं। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी जो आपको अपने आप खुद एक्ट करके मिलती है, इसमें कोर्ट की जरूरत नहीं होती। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ रेमेडीज विच आर अवेलेबल इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अगर हम जुडिशियल रेमेडीज की बात करें, सो जुडिशियल रेमेडीज में डैमेजेस damages are the most important remedy. So damages are the most important remedy. Damages are the most important remedy which the plaintiff can avail after the tort is committed। मतलब tort commit होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी जो मिलती है प्लेंटिफ को, वो मिलती है डैमेजेस। अब डैमेजेस दिया जाता है, डैमेजेस क्यों दिया जाता है प्लेंटिफ को? डैमेजेस दिया जाता है प्लेंटिफ को टू रेस्टिट्यूयो इन इंटेग्रम। मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम, रेस्टिट्यूयो इन इंटेग्रम। डैमेजेस इसलिए दिया जाता है ताकि जो लॉस हुआ है, जो लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है और उस लीगल राइट के इन्फ्रिंज होने की वजह से जो डैमेज हुआ है, उसकी वजह से जो भी लॉस सफर हुआ है प्लेंटिफ को, वो पूरा लॉस वो रिकवर कर सके और ऐसी सिचुएशन पे आ सके जैसी सिचुएशन पर वो तब होता जब उसका वो लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होता और उसको डैमेजेस सफर नहीं होते। सो रेस्टिट्यूयो इन इंटेग्रम को करने के लिए डैमेजेस दिया जाता है। मतलब रेस्टिट्यूयो इन इंटेग्रम का मतलब क्या होता है? रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन। रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जुडिशियल रेमेडीज में डैमेजेस दिया जाते हैं और डैमेजेस उतने दिए जाते हैं कि जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है प्लेंटिफ की, वो रिस्टोर हो जाए।
ये लीगल मैक्सिम जो है रेस्ट्रिक्टियो इन इंटेग्रम, अगर हम इसकी बात करें, सो इट इज द डोमिनेंट रूल इन द लॉ, इट इज अ वेरी डोमिनेंट रूल, डोमिनेंट रूल है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। और डोमिनेंट रूल ये चीज कही थी लॉर्ड राइट ने कि इट्स अ डोमिनेंट रूल। क्यों है डोमिनेंट रूल? क्योंकि डैमेजेस उसी हिसाब से दिए जाते हैं, उसी रेशो में दिए जाते हैं जिस रेशो में ये पता लगाया जा सके कि आपकी ओरिजिनल पोजीशन उस डैमेज के बाद रिस्टोर हो सकती है या नहीं हो सकती। सो अब हम डैमेजेस की बात करते हैं। डैमेजेस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जुडिशियल रेमेडी। तो अब हम बात करते हैं डैमेजेस की। अगर हम डैमेजेस की बात करें, सो 7 तरीके के डैमेजेस की मैं बात करूंगा यहां पर, और ये 7 तरीके के डैमेजेस हैं। सबसे पहले कंटेम्प्टस डैमेज, देन आफ्टर दैट नॉमिनल डैमेज, देन ऑर्डिनरी डैमेज, एग्जेम्पलरी डैमेज, प्रोस्पेक्टिव डैमेज, जनरल डैमेज एंड स्पेसिफिक डैमेज। अगर मैं कंटेम्प्टस डैमेज की बात करूं, कंटेम्प्टस डैमेज होता है सच डैमेज आर अवॉर्डेड, ये जो डैमेजेस होते हैं ये तब अवॉर्ड किए जाते हैं जब कोर्ट ये इन्फर करे कि प्लेंटिफ को सामने से ही ये पर्टिकुलर काम नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए और बी हैं, बी जो है ए को कुछ कहता है, ए बी दो पार्टीज हैं, बी ए को कुछ कहता है और उसी कहा सुनी में ए बी को एक घूसा मार देता है। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में व्हाट हैपन कि बी प्लेंटिफ बन के जाता है और कोर्ट में कहता है जी टॉर्ट कमिट हुआ है, मुझे कंपनसेशन मिलनी चाहिए। तो इस केस में कोर्ट जो होगा वो बहुत ही कम अमाउंट, ट्रिफलिंग अमाउंट का कंपनसेशन या अवार्ड प्रोवाइड करेगा। इसको बोलते हैं कंटेम्प्टस डैमेज, मतलब बहुत ही ट्रिफलिंग अमाउंट का डैमेज प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इसमें प्लेंटिफ की भी कॉन्ट्रीब्यूटरी गलती है कि उसने ऑफेंसिव रिमार्क बोले किसको? ए को। सो अवार्ड कैसा होता है इसमें? ट्रिफलिंग। सो इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ये कहता है कि ये जो चीज है वो कोर्ट के आगे आनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इसमें बी का भी फॉल्ट है, इसलिए एक ट्रिफलिंग अमाउंट मिलता है। दैट इज एन एक्शन शुड नेवर बी बॉट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनल डैमेज की। व्हेन द इंजरी इज डन विदाउट द डैमेजेस, मतलब इंजूरिया सिने डेमनम, इंजरी सफर हुई है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो इस केस में नॉमिनल डैमेज प्रोवाइड करता है कोर्ट। जैसे ट्रेस पास हुआ है आपके प्रॉपर्टी पे, या फिर असॉल्ट हुआ है आपके साथ, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में कोर्ट नॉमिनल डैमेज ग्रांट करता है। दैट इज इंजरी हुई है पर डैमेज सफर नहीं हुआ है। इंजूरिया सिने डेमनम के केस में आपको नॉमिनल डैमेज मिलता है। ऑर्डिनरी डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेज बेसिकली इसको हम सब्सटैंशियल और कंपनसेटरी डैमेज भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज को हम सब्सटैंशियल और कंपनसेटरी डैमेज भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज अवॉर्ड किया जाता है व्हेन नेसेसरी टू कंपनसेट द प्लेंटिफ फेयरली, मतलब ऑर्डिनरी डैमेज तब अवॉर्ड किया जाता है जब प्लेंटिफ को सच में डैमेज भी सफर हुआ हो, उसका लीगल राइट भी वायलेट हो गया हो, उस केस में ऑर्डिनरी डैमेज दिया जाता है। और ये जो ऑर्डिनरी डैमेज है ये जिस रेशो में उसका राइट वायलेट हुआ है, उसको डैमेज हुआ है, सफर उसने किया है, उसी रेशो में कोर्ट असेस करके उसे डैमेज प्रोवाइड करता है। ये डैमेज कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। दैट इज इट टोटली डिपेंड्स ऑन केस टू केस मोड। सो दिस इज ऑर्डिनरी डैमेज, और इसको सब्सटैंशियल और कंपनसेटरी डैमेज भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जेम्पलरी डैमेज। एग्जेम्पलरी डैमेज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको एग्जेम्पलरी डैमेज, प्यूनेटिव डैमेज या विंडिंगटिव डैमेज भी कहते हैं। एग्जेम्पलरी डैमेज उन केसेस में अवॉर्ड किया जाता है जहां पे एक एग्जाम्पल सेट किया जाना होता है कि आप ये काम दोबारा ना करें। एग्जेम्पलरी डैमेज एज अ पनिशमेंट दिया जाता है।
डैमेज अवॉर्डेड इन एक्सेस ऑफ द लॉस सफर्ड, मतलब जितना लॉस सफर हुआ है उससे 2 कदम या 4 कदम ज्यादा बढ़ के ग्रांट किया जाता है डैमेज। अवार्ड कब किया जाता है ये, जब जो एक्यूज्ड है दैट इज डिफेंडेंट है, उसने रॉन्ग या इंजरी जानबूझकर की हो और वो बहुत ही ग्रीवियस नेचर की हो, डेलिबरेटली इंजरी की हो, इंटेंशनली इंजरी की हो और वो ग्रीवियस नेचर की हो। जैसे ग्रॉस डिफेमेशन, बहुत ही बुरा भला कह देना किसी के बारे में जो गलत हो, रॉन्गफुल अरेस्ट, किसी को रॉन्गफुली अरेस्ट करके डिटेन कर लेना। सो इन केसेस में क्या होता है, ये डायरेक्टली वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, तो इसमें एग्जेम्पलरी डैमेज दिया जाता है और ये पनिशमेंट की फॉर्म में दिया जाता है। डैमेज ऐसा दिया जाता है कि उसको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति कोशिश भी ना करे ऐसी हरकत करने की या ऐसी इंजरी करने की, इसलिए एग्जेम्पलरी डैमेज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव या कंटिन्यूअस डैमेज। प्रोस्पेक्टिव डैमेज का मतलब क्या होता है, ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए दिया जाता है। मतलब आपने कोई इंजरी की किसी व्यक्ति को और उस इंजरी की वजह से उसको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होने वाली है, सो वो सब कैलकुलेट करके जो डैमेज दिया जाता है वो है प्रोस्पेक्टिव डैमेज, दैट इज कंपेंसेशन फॉर डैमेज विच इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में भी उस डैमेज की वजह से जो उसको नुकसान होने वाला है वो चीज भी कैलकुलेट करके उसको प्रोस्पेक्टिवली डैमेज दिया जाता है। सो दिस इज प्रोस्पेक्टिव डैमेज। नाउ जनरल डैमेज। जनरल डैमेज क्या होता है, जनरल डैमेज में द लॉ विल इम्प्लाई इन एवरी वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट। मतलब जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर वायलेशन हुआ आपका लीगल राइट का तो आपको कंपनसेशन मिल जाती है। तो दिस इज जनरल डैमेज अनलेस आप ये ना क्लेम करें कि इस पर्टिकुलर टॉर्ट की वजह से मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ है। वैसे तो आपको जनरली डैमेज दे देंगे जो जनरल अमाउंट होता है, लेकिन अगर आप ये प्रूव कर दें कि इस पर्टिकुलर चीज की वजह से आपको ये स्पेसिफिक लॉस हुआ है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तब आपको स्पेशल डैमेज मिलता है। और ये स्पेशल डैमेज आपको प्रूव करना होता है। ये डिफेंडेंट के एक्ट से नहीं पता लगता कि भाई आपको स्पेशल डैमेज हुआ है। हो सकता है भाई बाहर लाउड म्यूजिक बजता हो तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, लेकिन उस लाउड म्यूजिक की वजह से आप अपना एग्जाम नहीं दे पाए या कंसंट्रेट नहीं कर पाए, या उनकी वजह से आप फोकस करके कोई काम नहीं कर पाए जिसकी वजह से आपको जॉब से निकाल दिया गया या फिर आप फेल हो गए, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको स्पेशल लॉस हुआ है और उस केस में आपको स्पेशल डैमेज मिलेगा। और ये आपको अपनी प्लीडिंग्स में प्रूव करना होता है अपने ट्रायल्स में। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डैमेजेस: contempt damage, nominal damage, ordinary damage, exemplary damage, prospective damage, general damage and special damage। अब हम बात करते हैं कौन कौन से केसेस में आपको डैमेजेस नहीं मिलते हैं। देखिए 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको डैमेजेस नहीं मिलते हैं। सबसे पहले डैमनम सिने इंजूरिया, मतलब क्या हुआ कि नो डैमेजेस विदाउट एनी इंजरी, मतलब विदाउट इंजरी आपको कोई डैमेज नहीं मिलता है। ठीक है, डैमनम सिने इंजूरिया मतलब डैमेज हुए हैं पर इंजरी, लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, तो इस केस में आपको कोई भी कंपनसेशन या कोई भी डैमेज नहीं मिलता है। इसका एग्जाम्पल कंपटीशन इन ट्रेड, आप इसको ये भी कह सकते हैं फेयर कंपटीशन इन ट्रेड। मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आपकी दुकान के बगल में दूसरे व्यक्ति ने भी सेम दुकान खोल ली है जिसकी वजह से आपका काम कम चल रहा है, तो आप उससे डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक फेयर कंपटीशन दे रहा है आपको। नेक्स्ट, डैमेजेस सफर्ड बाय वन इंजरी बाय अदर, मतलब मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टी हैं। ए का लैंड है जिस पे बी को कंस्ट्रक्शन के लिए अपॉइंट किया गया है, बी को एक टनल कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपॉइंट किया है, और ए की लैंड के बगल सी की लैंड है। मतलब ए की लैंड ये है
और सी की लैंड ये है, और बी की लैंड पे काम करने के लिए, टनल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ए की लैंड पे टनल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बी को अपॉइंट किया गया है। अब होता ऐसा है कि सी जो है पानी स्टोर करता है, और वो पानी का बांध टूट के, वाइल ही वाज कंस्ट्रक्टिंग अ टनल, वो पानी का बांध टूट के पानी ए के लैंड पे चला जाता है, जिसकी वजह से बी जो है उसके कंस्ट्रक्शन में पैसा ज्यादा लग जाता है। जितने में बात उसने ऐसे की थी उससे ज्यादा पैसा लग जाता है उसको टनल कंस्ट्रक्ट करने में, और वो जो है सी पर केस फाइल कर देता है टॉर्ट का। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी बी जो है वो सी से कंपनसेशन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि डैमेज किसने सफर किया, डैमेज ए की लैंड पे हुआ, और अगर इंजरी बी को हुई है तो उससे सी जो है उसका कोई लेना देना नहीं है, और बी जो है सी से कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। मतलब डैमेज एक को हुआ, इंजरी दूसरे को सफर हुई है। अगला पॉइंट, डैमनम नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, मतलब ऐसा डैमेज जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज ना हो, जैसे ब्रीच ऑफ एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ब्रीच ऑफ एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन। जैसे मान लीजिए ए ने इलीगली अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रखा है, और एमसीडी आती है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है, मान लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ही आती है, और वो ए के घर को गिरा देती है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में भले ही ए को डैमेज हुआ है, लेकिन इट वाज लीगल, और एमसीडी ने अपनी ड्यूटी निभाई। सो ऐसे डैमेजेस लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो इस केस में भी डैमेज नहीं मिलता है। एंड लास्ट वन इज डैमनम टू रिमोट, डैमेज जो हुआ है वो बहुत ही दूर हुआ है, और जो इंसिडेंट था उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी गाड़ी बैक करते हुए बी को हिट किया, बी जो सी का चाइल्ड है। अब क्या हुआ, जैसे ही हिट किया, बी ने बहुत तेज आवाज लगाई, जिस आवाज को सी ने सुना एक अपार्टमेंट में बैठ के जो बहुत दूर थी, और उसको नर्वस शॉक हो गया। तो क्या इस केस में सी जो है ए से कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम कर सकती है? इसका आंसर है नहीं, बिकॉज रिमोटनेस ऑफ द इंसिडेंट्स, इंसिडेंट जो है वो बहुत दूर हुआ था। सो डैमनम टू रिमोट, बहुत ही दूर डैमेज सफर हुआ है, इसलिए इसमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा, डैमेज नहीं मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ आया होगा, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।